बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओपल इंस्टीट्यूट ऑफ कैलीग्राफी एंड फाइन आर्ट्स जहलम की जानिब से मैं नवीद अख्तर उपल। डियर स्टूडेंट्स, तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम बाकायदा कर्सिव राइटिंग के ट्यूटोरियल्स ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम 4 लाइंस का इस्तेमाल करेंगे और ये 4 लाइंस का जो मैंने फॉर्मेट इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये आम मार्केट में जो अवेलेबल हैं 4 लाइंस वाले पेपर में वही इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो पहली लाइन है इसे नॉर्मल लाइन, दूसरे नंबर पे वेस्ट लाइन, तीसरे नंबर पे बेस लाइन या मास्टर लाइन और आखिरी है नंबर 4 पे डिसेंडर लाइन। तो अब हमने पहले स्टार्ट करना है कर्सिव राइटिंग के अंदर ए को। तो अब देखिएगा कि ये है स्ट्रेट राइटिंग में ए मैंने लिखा। अब देखिए कि हमने चेंज क्या करनी है कि ये जो ए है इसको हमने तिरछा करना है, क्योंकि जो कर्सिव राइटिंग होती है वो बिल्कुल सीधी नहीं लिखी जाएगी, थोड़ी सी तिरछी लिखी जाएगी। तो अब हमने क्या करना है कि इसको ज़्यादा तिरछा कर दिया और इसकी ए की दूसरी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट सीधी कर दी। ठीक है। अब हमने यहाँ पे बनाया इसका ये छोटी सी जो लाइन है इसे कहते हैं बार स्ट्रोक। ठीक है। और इस बार स्ट्रोक को फिर ए के अंदर अगर लिखेंगे या एच के अंदर लिखेंगे तो फिर हम इसे कहेंगे क्रॉस बार। अब ए को दोबारा से देखें, एक लाइन तिरछी और दूसरी बिल्कुल सीधी। ये हमने यहाँ पे लगा दिया क्रॉस बार। अब इसका थोड़ा सा हम स्टाइल चेंज करते जाएंगे। अभी देखिएगा यहाँ से फिर तिरछी लाइन, लेकिन यहाँ से आपने ऐसे मोड़ देना है। ठीक है, जैसे आप वी लिखते हैं इस तरीके से हमने इसको मोड़ दिया। फिर देखें यूँ। ठीक है। अब हम इसको नीचे से स्टार्ट करते हैं। नीचे से स्टार्ट करके ऐसे सीधा जाना है। ये देखिए ये बिल्कुल सीधा जा रहा है, लेकिन दूसरी लाइन के बाद आपने इसको ऐसे मोड़ देना है। फिर देखें ऐसे, और ये जो आखिरी लाइन है इसकी ये तिरछी बनानी है। ठीक है, ये भी हमने तिरछी कर दी है। यहाँ पे सीधी थी लेकिन यहाँ पे भी हमने इसको तिरछा कर दिया है। अब जो पहली लाइन है ए की पहली लाइन और ये फिर जो फॉर्मेट है इसकी दूसरी लाइन, ये जहाँ से क्रॉस कर रही है यहाँ से हमने एक पत्ती बनानी है। ठीक है, जैसे फूल की पत्ती होती है। तो हमने ए को कंप्लीट किया। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि हम दोबारा से ए को ही लिखते हैं। ये ए बनाया। अब हम बनाने जा रहे हैं एम। तो एम के लिए हमने पहले ये ए बना के इसको हमने यूँ तिरछा किया। ठीक है ना, ये तीसरी लाइन बनाई है। और यहाँ पे देखें ये एक किस्म का वी बन रहा है, वी। और आखिरी जो लाइन है वो फिर तिरछी बना के हमने एंड से हुक बना देनी है। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैं लेटर्स लिख रहा हूँ या जो अभी हमने एक ग्रुप स्टार्ट किया है, कौन सा, ए ग्रुप। ठीक है, ये ए ग्रुप हमने स्टार्ट किया है, ए जिसके अंदर ए आ रहा है। और डायगोनल्स लेटर्स इसे कहते हैं, डायगोनल्स लेटर्स। डायगोनल्स मीन कि जो तिरछी लाइनों वाले लेटर्स होते हैं। तो हमने एम को बनाया। एम को दोबारा से देख लें, ये हमने बनाना है ए, फिर इसको ज़्यादा दूर लेके जाना है यूँ। ठीक है, ऐसे सीधा नहीं ले जाना, इसको ज़्यादा तिरछा करके दूर लेके जाना है। और आखिरी लाइन फिर तिरछी आनी चाहिए। ठीक है। फिर देखें ये बनाया हमने एम। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने एम को बनाया है तो ए ग्रुप के अंदर हम बनाएंगे एन। अब एन बनाने के लिए पहले ए की शेप ही बनाई हमने। ठीक है ना, ये पहला स्ट्रोक ए वाला ही है। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको इस लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट सीधा कर दिए, बिल्कुल सीधा।
और आखिरी लाइन फिर इसी के पैरेलल ये जाना है ऊपर। फिर दोबारा से देखें, ए का पहला स्ट्रोक, फिर ये सीधी लाइन, फिर ये तिरछी लाइन और यहाँ से मोड़ दिया एन। एन, ठीक है, एक दफ़ा फिर लिख देता हूँ एन। और यहाँ पे देखें ये वी की शेप बन रही है, वी की शेप बन रही है और ये लाइनें आपस में ये पैरेलल होनी चाहिए, ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट सीधी आनी चाहिए। अब आगे देखें, अब हम लिखते हैं वी। वी को लिखने के लिए पहले देखें ये स्ट्रेट आप लिखते थे, ठीक है, स्ट्रेट तो तकरीबन सबको लिखना आता है, लेकिन वी के अंदर आपने क्या करना है, कर्सिव राइटिंग के अंदर ये जो पहली लाइन है ये तिरछी नहीं बनानी बल्कि सीधी बनानी है और फिर दूसरी लाइन तिरछी करनी है। अब ये वी तिरछा हो गया। अब हमने इसमें थोड़ा सा स्टाइल वो बनाना है इसको, ये देखिएगा ऐसे लेके आके ये सीधा किया, ठीक है, ऊपर से घुमा के लेके आना है, ठीक है। और घुमाना भी कैसे है, जैसे ये एक पूरा एक सर्कल आता है, ठीक है। तो पहली लाइन के थोड़ा नीचे से यहाँ से आपने गोलाई करके ये बिल्कुल सीधी लाइन बनाई है, फिर ये तिरछी लाइन, ठीक है, और इसको फिर ऐसे मोड़ दिया वी। अब देखिएगा कि ये हमने ये सीधी लाइन बनाई थी, अब हमने क्या करना, थोड़ा सा इसको यूँ तिरछा कर देना है, थोड़ा सा ये तिरछा कर दिया, फिर ये तिरछी लाइन, ठीक है, ये हम बना रहे हैं वी। फिर देखें वी। अब देखें कि हमने बनाना है डब्ल्यू, तो पहले हम सिंपल लिखते हैं, ये देखें जैसे वी लिखा था आपने, पहली लाइन सीधी दूसरी तिरछी, फिर सीधी और तिरछी, यानी कि दो वी को हमने इकट्ठा लिख दिया। अब हम फिर एक वी बनाएंगे यहाँ से ऊपर ले जाके, यहाँ से फिर हमने क्या करना है, ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लेके आनी है। अब यही समझें कि इसको अगर आप भूल जाते हैं तो ये एन बन रहा है, एन, ये देखें ये बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लाइन, फिर ये तिरछी लाइन, ठीक है। तो ये देखें ये एन बन रहा है। तो पहले हमने बनाया वी तिरछा, ऊपर ले जाके वी बनाया, यहाँ से हमने ये देखें एन बनेगा यूँ। फिर देखें तो पहले अगर आपसे मुश्किल पेश आए तो आपने इस तरीके से बनाना है, पहले सिंपल, फिर जिस तरीके से मैंने बताया है वैसे ही आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह बन जाएगा। डायगोनल्स लेटर्स के अंदर अब अगला लेटर है एक्स, तो एक्स को देखिएगा तिरछी लाइन और तिरछी लाइन, ये हमने क्रॉस किया। अब इसके अंदर हम चेंज लेके आते हैं, ये देखिएगा ये क्रॉस किया, क्रॉस किया। अब हमने यहाँ से यूँ लेके आना है गुलाई करते हुए, ये सीधी लाइन, फिर यहाँ पे आके फिर ऐसे मोड़ दें, ठीक है। ये देखिएगा ये तिरछी लाइन बिल्कुल ये स्ट्रेट सीधी लाइन आ गई है और यहाँ से यूँ मोड़ दिया। अब इसके अंदर थोड़ा सा और स्टाइल लेके आते हैं, ये देखिएगा ऐसे लेके आए, ये देखें। अब यहाँ से घुमा के ये बनाया, लूप बनाया छोटा सा, फिर अब आपने यहाँ से दूसरा लूप बना के तो एक्स को बनाना है। फिर देखें यूँ बन रहे, फिर देखें एक्स। वाई, तो वाई को हम पहले लिखते हैं सिंपल, ये बनाया, उसके बाद नीचे वाली लाइन को ज़रा घुमा दें, उसके बाद यहाँ से फिर आपने बनाना है, ये देखें यहाँ से आप यू शेप बनाएंगे ये। अब यहाँ से आपने यूँ घुमा के आपने वाई को कंप्लीट करना है। अब वाई को अगर
इस तरह कर्सिव राइटिंग में आप स्टाइलिश भी बना सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि आप कोई बहुत ज़्यादा स्टाइल ही जो है ना हैंड राइटिंग के अंदर इस्तेमाल करें। जितनी सिंपल राइटिंग होगी लेकिन स्टाइल करें, लेकिन थोड़ा थोड़ा बनाएं, थोड़ा थोड़ा स्टाइल हो। अगर ज़्यादा बनाएंगे तो हो सकता है कि देखने वाले को समझ ही ना आए। तो मेरा जो तरीका है सिखाने का उसमें ये है कि वाई को आप अगर इस तरह सिंपल बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा स्टाइल भी आ गया है और ख़ूबसूरती भी आ गई है। ठीक है, तो ये देखिएगा, यूं वाई बना सकते हैं। ये देखें, वाई, जेड, जेड ये सिंपल बनाया हमने पहले। फिर यहाँ से हमने जैसे मद बनाते हैं, उर्दू के अंदर मद बनाते हैं, अब हमने इसको आगे लेके जाना है। इसकी सीध से, यानी कि यहाँ पे नहीं बनाना, इसको आगे लेके जाना है, आगे। फिर बनाएंगे, जैसे ऊपर वाली शेप बनाई इसी तरीके से नीचे भी मद बना देंगे। फिर देखें, इसको आगे लेके जाना है, क्योंकि ये तिरछी हैंड राइटिंग होती है, कर्सिव राइटिंग तिरछी होती है, तो इसलिए हमने इसमें तिरछापन लेके आना है। ये देखें, फिर देखें जेड,